पहले हम बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। हमने बात की स्टार्ट में बचे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हमने बात की फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है बच्चे कि अगर आप एक अमाउंट आज सबमिट करवाते हैं, आज डिपॉजिट करवाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अमाउंट किस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, कितनी अमाउंट एज अ रिटर्न आपको मिलेगी। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं कि एक अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलनी है, आज उसकी क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, कि जब फ्यूचर को मिलेगी उसको अगर आज हम कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से वो कितनी वैल्यू बनती है उसकी। तो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू बच्चे हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस r रेज़ टू द पावर n। PV mean present value, FV mean future value, R mean interest rate और N का मतलब है number of periods। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। आपने फाइंड क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ ₹100 टू बी रिसीव्ड, जो आपने रिसीव करना है आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद। इफ डिस्काउंट रेट इज 6%, अगर जो डिस्काउंट रेट है आपके पास वो 10% 6% हो, तो आपके पास फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल एफ वी इंटू 1/1 प्लस आर इज टू की पावर एन। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आपके पास 100 है, इंटू 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको गिवन है 6%, ये रहा। ठीक है, 6% को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो दैट विल बिकम 0.06। ठीक है, और उसकी रेज़ टू की पावर है 10, नंबर ऑफ पीरियड्स। इसको जब कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करते हैं तो दैट विल बिकम 55.84। इसका मतलब है कि जो $100 या ₹100 आपको 10 साल बाद मिलने थे, उनकी आज वैल्यू कितनी बनती है 55.84। क्लास जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में सॉल्व किया और देखा कि अगर सारी चीज़ें गिवन हो, कोई एक चीज़ आई एन मिसिंग हो या आर मिसिंग हो, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम केस विद प्रेजेंट वैल्यू। अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, आर गिवन है और एन फाइंड करने को कहा जाता है, तो आप वैल्यूज को पुट करते हुए लॉग लगा के आप आर की एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, एन आपके पास गिवन है, तो आप आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज उसी प्रोसीजर के थ्रू जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अबाउट है एनुटीज। एनुटीज क्या होती हैं? अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि आप एक अमाउंट आप रेगुलर बेसिस पे पे करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में क्या होता है, एनुअली आप एक अमाउंट सबमिट करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं और इन दी एंड आपको लमसम अमाउंट में वो वैल्यू एज अ रिटर्न मिलती है, जिसमें इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें अकोमोडेट होकर इकट्ठी होकर रिटर्न होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनुटी, अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। आप इक्वली पे करते जाते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्युटी। वन इज ऑर्डिनरी एन्युटी एंड अदर इज एन्युटी टू। ऑर्डिनरी एन्युटी मीन पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, पेमेंट एट एंड ऑफ द पीरियड। जब साल या पीरियड के एंड पे पेमेंट की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, और जैसे हमने पहले बात की, इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पहले हम एंटिट्यूड को भी डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट at the beginning of periods, अगर साल के स्टार्ट में पेमेंट आप कर रहे हैं तो दैट विल बिकम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसमें भी सेम एज इट इज आप प्रेजेंट वैल्यू भी और फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अब बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू इसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे आप जो है एक अमाउंट, ये आपका टाइम स्केल है, ये फर्स्ट ईयर है, आप 5,000 रुपये पे करते हैं, फिर सेकंड ईयर में 5,000 पे करते हैं, थर्ड ईयर में 5,000 पे करते हैं, फोर्थ ईयर में 5,000 पे करते हैं, फिफ्थ ईयर में 5,000 पे करते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपने ये जो 5,000 पे किए हैं इनकी प्रेजेंट आज वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। आज इसको आज कन्वर्ट करके वैल्यू देखना चाहते हैं तो दैट विल बिकम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमटी। और अगर आप इन्हीं की मीन देखना चाहते हैं कि ये जो आज आपने 5,000 पे किया उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, या जो अगले साल आपने परचेज पे कितना है उसकी वैल्यू, और ये जो सारे हैं इनकी फ्यूचर में आफ्टर 5 ईयर वैल्यू क्या होगी, दैट विल बिकम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनटी। क्लास हमने बात की कि एनटी की 2 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट ऑर्डिनरी एनटी और एनटी। ऑर्डिनरी एनटी क्या है, जिसमें हम हर साल के एंड पे पेमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला है बच्चे, पेमेंट मीन जो हम एनुअली इन द एंड पेमेंट कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r⁻n-1 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट में r, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मच विल यू रिसीव, कितना आप रिसीव करेंगे, मीन फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद। इफ यू डिपॉजिट ₹500, अगर आप 500 जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं पर ईयर, हर साल, एट द एंड ऑफ एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली। बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको बताया नहीं हुआ कि हम साल के स्टार्ट में पे कर रहे हैं या इन दी एंड पे कर रहे हैं, तो जब कुछ ना बताया हो तो आप उसको ऑर्डिनरी एनुअली कंसीडर करते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन में आपको बताता है कि कौन सी इन दी एंड है या एट द बिगनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चे कि आप ये 5 साल हैं, साल 1, इसको टाइम लाइन हम शो कर लेते हैं। ये आपकी टाइम लाइन कहलाती है बच्चे। ये साल 1 पे आपने 500 रुपये डिपॉजिट करवाए, साल 2 में फिर 500 रुपये डिपॉजिट करवाए, साल 3 में फिर डिपॉजिट करवाए, साल 4 में फिर डिपॉजिट करवाए, साल 5 में फिर डिपॉजिट करवाए। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो 500 आपने पहले साल डिपॉजिट कराया था, फिर ये दूसरे साल डिपॉजिट करवाया था, तीसरे साल डिपॉजिट करवाया था, चौथे साल और फिर 5वें साल, ये कंबाइन आप होके कितनी अमाउंट बनेगी और आपको इन द एंड मिलेगी। हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट फार्मूले को अप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इस इक्वल है, पेमेंट यहाँ पे लिखते हैं 500, ठीक है, इनटू 1 प्लस r हमारे पास है 0.06 रेज टू दी पावर n, n मीन हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 5, ये हमारे पास 5 है, -1 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 0.06 से। सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर दें, ये 500 इंटू 1.06 रेज टू दी पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.06। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको सिंपली गाइड कर देता हूँ। इसका स्क्वायर ले लें 5 मीन इसकी पावर ले लें 5, और जो वैल्यू आए उसमें से इस 1 को माइनस करके फिर जो वैल्यू आए उसको इस पे
डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2818.50। ठीक है, इट्स मीन कि आप जो आपने पहले साल 1 पे, साल 2 पे, साल 3, साल 4 और 5 फिफ्थ ईयर्स में पहले साल जो 500 जमा करवाया था वो प्लस दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और पांचवें साल का, पांचवें साल तक आपके पास जो अमाउंट बनी है वो बनी है 2818.50 रुपए। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप 500 जमा करवाते रहेंगे तो 5 ईयर्स बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो आपके पास होगी 2818.50 रुपए। बच्चे ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते जा रहे हैं ये आपको हेल्पफुल होती हैं बीइंग इकोनॉमिस्ट, बीइंग इस सब्जेक्ट के फाइनेंस को अंडरस्टैंड करने वाले। और अगर इसके अलावा भी अगर आप डेली लाइफ की बात करें तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। जब आप बीइंग बिजनेसमैन, बीइंग एंटरप्रेन्योर, आप बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूट से लेन देन करते हैं या इवन के एज अ इंडिविजुअल बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं क्या सबमिट करवा रहा हूँ और इन दी एंड मुझे क्या मिलने वाला है। जी क्लास, हमने ऑर्डिनरी एनुटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की। अब है ऑर्डिनरी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो अमाउंट आप सबमिट करवाते जा रहे हैं, मीन आपने फॉर एग्जांपल ये टाइमलाइन में शो करता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 5 साल 1000 रुपया सबमिट करवाया है। ये आप डिपॉजिट करवाते जा रहे हैं, मीन ये जो आपने पहले साल 1000 रुपया सबमिट करवाया था, दूसरे साल करवाया था, तीसरे साल करवाया, चौथे साल करवाया और पांचवें साल आपने डिपॉजिट करवाया, इन सब की आज टुडे वैल्यू क्या बनती है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इनटू अमाउंट। अमाउंट मीन पेमेंट, मीन आप जो अमाउंट रेगुलर बेसिस पे पे कर रहे हैं, और ऑर्डिनरी एनुटी में हमें पता है कि हम रेगुलर पेमेंट इन दी एंड करते हैं। ठीक है, तो इनटू आपके पास क्या है 1 - 1 + r⁻⁻n। इसमें बच्चे फॉर्मूले में जस्ट डिफरेंस जो है वो नेगेटिव n का है, क्योंकि हमने डिस्काउंट बैक करना है, रिवर्स बैक करना है, इसलिए हम इनको रिवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास r है। एग्जांपल है बच्चे आपके पास, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ 10 इयर्स $1000। अगर आप $1000 सबमिट करवाते हैं एनुटी डिस्काउंटेड बैक, उसको आप डिस्काउंट बैक करते हैं एट द रेट ऑफ 5%। तो फॉर्मूला आपके पास है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू पीएमटी में पेमेंट, आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं $1000 की बचे इनटू 1